उन पर दंड। ठीक पढ़ रहा, ठीक है, शुरू करो। जी मैम। ठीक पढ़ रहा, शुरू करो, चालू रहे। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। नहीं, हमारा आवाज उधर जा रहा नहीं जा रहा। हम 8 अध्याय पढ़ रहे हैं। पढ़ो तुम पढ़ो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। 17 भी पढ़ दो। जी। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। इन वचनों पर आशीष दे। प्रार्थना कर दो ज्योति। चलो, वचन के लिए, सारी बातों के लिए प्रार्थना करो। धन्यवाद धन्यवाद जीवित परमेश्वर पिता, प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आते हैं आपके चरणों में। पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आप मेरे उद्धारकर्ता है। आपने मुझे मेरे हर एक पापों और गुनाहों से बचाया है। उसी प्रकार से हम सब भाई बहनों को जोड़ा है। हम सब भाई बहनों को प्रभु जी आपने अपने प्रेम में बांधकर जोड़ा है। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। हम सब इसलिए इकट्ठे होते हैं प्रभु, क्योंकि
हम आप में बढ़ना चाहते हैं, हम स्वर्ग राज्य के बारे में जानना चाहते हैं, हम आपके पीछे चलना चाहते हैं प्रभु जी। इसलिए दया कर मेरे प्रभु, अनुग्रह कर मेरे प्रभु जी। हमारी नहीं लेकिन आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु। जैसा आप चाहते हैं वैसा हम चल सके प्रभु जी। वचन जब प्रचार होता है प्रभु तो दया करना मेरे प्रभु, हमारी बुद्धि को खोलना प्रभु जी। हमें स्वर्गीय बुद्धि दे मेरे प्रभु, ताकि आपकी स्वर्गीय बातों को समझ सके। हमें अन्य अन्य भाषा को समझने में मदद कर प्रभु, हमें मनन करने में मदद कर मेरे प्रभु जी। हमें वचन में चलने में मदद कर। हम अपने देह की नहीं प्रभु, संसार की नहीं प्रभु जी, शैतान की नहीं, लेकिन आपके वचन की सुन सके प्रभु जी, आपकी आवाज को सुन सके प्रभु। हम पर दया करना। आपका वचन प्रभु जी गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार भेदने पाए प्रभु जी। हम सबों पर दया करना प्रभु। सारी बात में सिर्फ आपको महिमा मिले प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगती हूँ, आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, और हमारे उन सारे प्रिय भाई बहनों के लिए जो समय से जुड़े हैं। मैं धन्यवाद करता हूं, और धन्यवाद करता हूं उनके लिए भी जो जुड़ने की तैयारी में है। सो हम प्रतिदिन कोशिश ये करें कि 7:30 बजे हमारी सारी संगति के कार्यक्रम शुरू हो जाए, और लोग आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, और उनकी उपस्थिति का भी एहसास हम करते जाएंगे। सो अभी हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय। ये बाइबल का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, विशेषकर शरीर और आत्मा के जीवन को अलग अलग प्रकट करने वाला अध्याय है। और इसमें इस संगति का जो सबसे बड़ा महत्व है वो ये है कि आप अपने जीवन को, आप व्यक्तिगत जीवन में किसी भी प्रकार से धोखे में ना रहें। जो सत्य है, क्योंकि हमने जो खोला है वो परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर के वचन के सामने हम सब बड़े आदर से अपने सिर को झुकाते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन का आधार है जिस पर हम सबों को विश्वास करना है। और जब हम विश्वास करते हैं तो इस वचन को जितना ज्यादा से ज्यादा हम समय देते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा हम परमेश्वर के वचन के साथ अपने जीवन को बिताएंगे, उससे बढ़कर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में मदद करते चला जाएगा। और इसलिए प्रियो, ये अवश्य है कि आत्मा के जीवन में हम वचन में, प्रार्थना में, गवाही देने में और सुसमाचार को प्रचार करने में एक आज्ञाकारी बच्चे के समान लगे रहें, क्योंकि हमको परमेश्वर का वचन इन बातों को सिखाता है, और हम इन बातों को सीखने के लिए अपना समर्पण करते जाते हैं। जैसे जैसे हमारा समर्पण होता है, जो नई नई बातों को हम जानना शुरू करते हैं, उन बातों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह में अपने कार्यों को प्रकट करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारी सहायता करना शुरू करते हैं। और इसलिए रोमियो 8 अध्याय, जो बाइबल का गोल्डन चैप्टर कहलाता है, सुनहरा अध्याय, जिसको आप बार बार पढ़ के
जितने बार भी बाइबल को आप कभी भी ये मत सोचिए अरे इसको तो मैं बहुत बार पढ़ चुका हूं। आप जितने बार भी इसको पढ़ेंगे, आप जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे, आपके साथ परमेश्वर का वचन अपना काम करते जाएगा, क्योंकि उसको आपके जीवन के लिए अनंत के लिए काम करना है, अनंत राज्य के लिए आत्मा में काम करना है। आपको परमेश्वर के परिवार में, परमेश्वर की योजना में लाना है। और इसलिए शैतान भी यहाँ पर अपनी ताकत लगाए रहता है। वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ उसकी योजना में जुड़े, क्योंकि परमेश्वर ने अपने सारे कार्य को यीशु मसीह में पूरा कर दिया। क्रूस पर ही यीशु ने वो वाणी को कहा था, पूरा हुआ, मतलब उसके उद्धार के कार्य में किसी भी प्रकार से हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब किया हुआ है, उसे ग्रहण करते चले जाना है। ये जानना है कि आप जिन चीजों को ग्रहण कर रहे हैं वही बातें, वही परमेश्वर का वचन आपके जीवन में भरपूरी से काम करेगा। इसके लिए आपके पास आत्मा का और पवित्र आत्मा का विश्वास होना है। आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर आपको अपने प्रबंध में अलग करते चले जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप यीशु मसीह के साथ नए नियम को शुरू करते हैं, आप देखेंगे यीशु मसीह अपनी बातों को स्वर्ग की बातों के साथ शुरू करते हैं। यीशु मसीह ने मुंह खोला और उन्होंने सबसे पहले ये प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। ध्यान रखेंगे कोई भी बात में हम प्रभु यीशु के प्रबंध से, स्वर्गीय प्रबंध से बनाए हुए उसकी योजना से बाहर न जाए। हम लगातार उन्हीं कार्यों को करते रहें जो यीशु मसीह ने किया, हम उसका अनुसरण करें। पवित्र आत्मा आपके भीतर इसलिए दिया गया है कि आपको लगातार परमेश्वर के प्रबंध में, स्वर्गीय प्रबंध में बनाकर रखे। और नया नियम जो है पूर्ण परमेश्वर के उस प्रबंध में है जो स्वर्गीय प्रबंध में है। पुराने नियम में परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर बात करते थे। पर जब नए नियम में आप प्रवेश करते हैं, नए नियम को आप पढ़ना शुरू करते हैं, तब वो अपने पुत्र के द्वारा आपसे बातें करता है। चलिए इब्रानी 1 अध्याय खोल लीजिए, वचन से देख लीजिए कि वचन आपको क्या सिखाता है। तो जैसे जैसे जो बात परमेश्वर का वचन हमको बताता है, हम अपने जीवन में उन बातों को धारण करते चले जाएं, आप देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आपकी अद्भुत रीति से सहायता करता है। इब्रानी 1 अध्याय उसके पहले वचन से पढ़ो। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। मतलब पृथ्वी पर जिस काम को वो करने आया था, पृथ्वी पाप से, अंधकार से और मृत्यु से भरी हुई है। इससे भी पहले परमेश्वर के सामने इस पृथ्वी को
नष्ट करने का विचार आया था और परमेश्वर ने जल प्रलय से इसको नष्ट किया था। और अभी आगे भी विचार है क्योंकि पाप और शैतान और मृत्यु और उसके लोग, उसका कार्य अभी भी जारी है। उसने अपने कार्य को बंद नहीं किया है। इसलिए परमेश्वर को इन कार्यों को, अपने स्वर्गीय बेटे को, अपने इकलौते पवित्र बेटे को भेजना पड़ा। और वो जिस काम से पृथ्वी पर आया, शरीर में जन्म लेकर जिस काम से आया, उस काम के लिए वचन कहता है, दूसरा वचन, इब्रानी 1 दूसरा वचन, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। इसलिए उसको सब मालूम है कि उसे क्या करना है। कई बार प्रार्थना करने वाले प्रार्थना में प्रभु को सिखाते रहते, प्रभु ये कर दो, प्रभु वो कर दो, प्रभु ऐसा कर दो। हम जब मां के गर्भ में डाले गए, वो उसी समय से हमारा निर्माण करता है। उसको हमारे जीवन की एक एक बातें मालूम है। वो जानता है हमारी क्या आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य बहुत सालों के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया। मनुष्य बहुत कुछ लेकर के इस पृथ्वी पर नहीं आया। और आप देखेंगे कि मनुष्य इस पृथ्वी पर पूर्ण रीति से परेशान होकर, चिंतित होकर, दुखों में भरा हुआ, नाना प्रकार की समस्याओं से अपने आप को ग्रसित कर लेता है और फिर वो जीवन को जीना शुरू करता है। इसके कारण प्रियो, परमेश्वर का जो प्रबंध है, योजना है, उसको शैतान रोकने में कामयाब हो जाता है और हम अनजाने में शैतान की मदद करने लगते हैं। नहीं प्रियो, आज आपके जीवन से बहुत से लोगों तक सुसमाचार पहुंचे और इस विषय में ध्यान रखेंगे कि धर्म का कहीं पर भी कोई नाम नहीं आना चाहिए। आपके जीवन से, आपकी बातों से, जब आप परमेश्वर के वचन को रखेंगे, आत्मा की बातों को रखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि लोग आपकी बात को नहीं समझेंगे। वो आपसे शरीर और संसार या कहीं भी आपसे वो शुरू करेगा, धर्म से ही शुरू करेगा। इसको समझेंगे, पर आप उसको बताएंगे बहुत प्यार से, धीरज से, क्योंकि ये काम करना बहुत जरूरी है। ये स्वर्गीय प्रबंध का आपके जीवन को पाने के बाद पहला गुण है कि हम हर किसी की मदद करें और इस प्रकार से मदद करें कि उसको ये बात समझ में आ जाए कि ये समाचार प्रचार नहीं कर रहा जो घटना होने के बाद प्रचार किया जाता है। ये सुसमाचार प्रचार कर रहा है जिसका संबंध आत्मा से और अनंत जीवन से और परमेश्वर के राज्य से है। इसलिए आज हमने रोमियो 8 अध्याय को पढ़ा। यहां से कुछ बातों को हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास इस बात को ध्यान रखेंगे कि परमेश्वर ने
अपने वचन को आधार दिया है। ये हमारे लिए बेसिक वो चीज है, आधार वो चीज है जिस पर हमने अपने जीवन को आधारित किया है। इसलिए किसी से भी आप पहले बोलिए, आप ये मत पूछिए कि आप कौन है। आप क्या सोचते हैं कि जो बाइबल वाले लोग हैं वो बाइबल को पढ़ते हैं? नहीं प्रियो, ये वचन की यही अद्भुत खासियत है। ये है सबके पास, पर पढ़ते सब नहीं है। इसको वही पढ़ेगा जिसके जीवन में वचन का काम शुरू होता है। इसलिए आपको पहला परिश्रम ये करना है कि एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करे। तब सोचिए कि आपने अपनी सेवा का जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसके आधे फल को आपने पा लिया। क्योंकि आज सुबह एक भाई ने मुझसे बात करके यही बात कहा कि अब लोग मेरी बात को सुन रहे हैं। क्योंकि उस भाई को मैंने बीते दिनों उसके साथ जब 1 घंटा संगति किया, मैंने जब उसको ये बताया कि भाई आप जब तक किसी को नहीं बताएंगे तब तक आत्मा आपको नहीं बताएगा। ये स्वर्गीय प्रबंध है। ये ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि किसी खास दिन में, किसी खास जगह में, किसी खास लोगों को सुसमाचार भरते रहे जो कभी ध्यान नहीं देते। मैं कहीं का नाम नहीं ले रहा, आप ध्यान देंगे, क्योंकि ये सुसमाचार सबके लिए है, सारी जाति के लिए है, क्योंकि ये आत्मा में और अनंत की बातें हैं। इसलिए रोमियो 8 अध्याय और इसके 5 वचन से पढ़ेंगे, 5 और 6 पद, जी। 2 वचन को पढ़ेंगे, 5 और 6 पद। रोमियो क्यों? 8 अध्याय 5 और 6 पद। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इसलिए मैं इस बात को, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस भेद को, इस अंतर को नहीं समझ पाते। कोई भी, यदि आप भी शारीरिक दशा में हैं तो मृत्यु के वश में है। इसको समझेंगे अच्छे से, क्योंकि छोटी छोटी बातें बड़ी बातों तक पहुंचने के लिए हमेशा रुकावट बनी रहती है। और शैतान ऊपर से बढ़िया मालिश करते रहता, नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम बिल्कुल सही हो। मुझे जो बात आपको बताना है वो ये है, यदि आप शारीरिक हैं, क्या लिखा है 5 वचन में? यदि शारीरिक है तो क्या लिखा है? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। आई बात समझ में? यदि शारीरिक है, आपकी प्रार्थना भी शारीरिक होगी, आपका सोचना भी शारीरिक होगा, आपके सारे विषय शारीरिक होंगे। वहां आत्मा का कोई विषय ही नहीं है। आपके पास जो योजना है वो भी शारीरिक होगी, और जब प्रचार होगा वो भी शारीरिक होगा। क्यों?
क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। 7 वचन मेरे साथ देखिए, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। ये 3 बातें हैं जिनको ध्यान रखना है। पहली बात, शारीरिक व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है। दूसरी बात, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। आपके द्वारा कोई भी स्वर्गीय जीवन को इसलिए नहीं पाएगा क्योंकि ये जीवन उसने भी नहीं पाया है। आपके द्वारा ये जीवन जब ही एक व्यक्ति को मिलेगा जब आप इस जीवन से भरे हुए होंगे। वो आत्मा का जीवन है। क्योंकि तीसरी बात, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। और चौथी बात 8वें वचन में दिया है, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमारा ध्यान कभी वहां जाएगा ही नहीं कि मेरे जीवन से मैं परमेश्वर को भी प्रसन्न कर सकता हूं। समझ में आ रही बात? मतलब मेरे जीवन से मैं परमेश्वर को भी प्रसन्न कर सकता हूं। ये 2 बातें हैं प्रियो। एक, शारीरिक होने से मृत्यु की दशा में शरीर पर मन लगाना, परमेश्वर से बैर रखना और परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। ये विषय नहीं है कि आप कौन है, ये विषय सिर्फ इतना है कि आप शारीरिक हैं। इसको समझेंगे क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को लेकर बैठे हैं जो हमारे जीवन का आधार है। बहुत से लोग बहुत अच्छा जीवन जीने लगते हैं, बहुत से धर्म के काम करने लगते हैं। हाँ प्रियो, इसको समझेंगे। अच्छा जीवन जी रहा है तो वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप उसमें कहीं कोई बुराई नहीं निकाल सकते। बहुत धर्म के काम कर रहा है, धर्मी है वो। पर जो प्रमुख बात है वो स्वर्गीय नहीं है। इसलिए मैं हर जगह अपनी उपस्थिति दिया हूं ताकि मैं हर जगह से कुछ ना कुछ बातों को अपने जीवन में सीखूं। तो मैं उनके संग भी रहा जिनका अंतिम संस्कार किया जाता है। वहां पर मैंने सुना, क्योंकि अब वो व्यक्ति मर गया है तो उसके प्रति हर किसी के अंदर एक श्रद्धा है कि भाई वो मर गया। ये श्रद्धा शब्द भी बाइबल में नहीं है, ध्यान रखेंगे। आपके किसी भी काम करने के तरीके को बाइबल इसलिए स्वीकार नहीं करती है, परमेश्वर का वचन इसलिए नहीं मानता है, और परमेश्वर इसलिए किसी भी बात में आपका सहयोग नहीं करेगा क्योंकि ये अलग जीवन है एकदम। इसमें आपको परमेश्वर के साथ 2 बातों को संबंध बनाना पड़ेगा। एक, परमेश्वर से प्रेम करना, दूसरा उसका आज्ञाकारी बच्चा होना। यदि ये 2 गुण में नहीं है तो भूल जाइए कि परमेश्वर आपके साथ कोई कार्य कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर जीवन है, ज्योति है। इसलिए वो आपको अपने जीवन को देकर, स्वर्गीय जीवन को देकर, अनंत जीवन को देकर, अनंत के मार्ग में एक बच्चे के जैसे आपको लेके चलता है। और बच्चे का काम है कि उसे लगातार अपने बड़ों से, अपने माँ बाप से सीखना। और वही सीख सकता है
जो बच्चा आज्ञाकारी होता है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिन बच्चों की आज्ञा माँ बाप मानते हैं। मैंने ऐसा परिवार भी देखा, क्योंकि वो माँ बाप को धमकाते रहते हैं, डराते रहते हैं, और माँ बाप धमकी में, चमकी में और डर में बने रहते। हाँ बेटा, हाँ बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शायद ये करके आप अच्छा कर रहे हो, पर आगे भविष्य में उस बच्चे को मालूम हो जाता है कि मेरे साथ जो भी हुआ वो बुरा हुआ, क्योंकि उस बच्चे को माँ बाप की आशीष और माँ बाप का प्रेम नहीं मिला। सिर्फ वो घर, वो जीवन नियम कानून में, मालूम है कानून क्या है, नियम क्या है, ये सब चलते रहते, वहां पर प्रेम की जरूरत नहीं होती। परमेश्वर प्रेम है। पहले आपको प्रेमी बनना पड़ेगा, प्रेम करने वाले बनना पड़ेगा। तब हर एक हृदय को देखकर, हर एक जीवनों को देखकर आपको प्रेम पैदा होगा कि प्रभु, क्या इससे मैं आत्मा के जीवन के बारे में, ज्योति के जीवन के बारे में, स्वर्ग के जीवन के बारे में ना बताऊं? क्योंकि इस जीवन को परमेश्वर ने बनाया। प्रिय मनुष्य को, मनुष्य की आवश्यकता परमेश्वर को मालूम है। इसको ध्यान रखेंगे। हर एक व्यक्ति को यीशु की जरूरत है। बच्चा मां के गर्भ में बना है, ध्यान से सुनिएगा। आपने उसके दो हाथ नहीं बनाए, आपको नहीं मालूम कि उसको जरूरत है। परमेश्वर को मालूम है, उसने मां के गर्भ में ही दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंख, दोनों कान, सब कुछ मां के गर्भ में बना दिया। कंप्लीट बच्चा पैदा होता है। क्योंकि यदि बच्चा पैदा हुआ और उसका एक पैर नहीं है, सिर नहीं है, हाथ नहीं है, तो जो भी जन्म के समय वहां उपस्थित होगा बोलेगा, अरे अरे इसका तो पैर नहीं है। आत्मिक जीवन भी ऐसे ही है, ध्यान रखेंगे प्रियो। परमेश्वर को मालूम है कि आत्मा के जीवन में आपको क्या क्या चीज की जरूरत है, और इसलिए आपके बोलने से पहले माँ बाप बच्चे के बारे में बार बार पेट में हाथ फिरा के नहीं बोलते कि इसका हाथ पैर बना देना। पिता परमेश्वर, आप मेरे बच्चे को ठीक से बना रहे हैं कि नहीं, आपको तो पता ही नहीं रहता परमेश्वर कब क्या बना रहा है। ये तो जब परमेश्वर बना चुकता है, जब पैदा हो जाता है, जब आपके हाथ में आता है, तो आपको मालूम होता है कि मेरे पेट में क्या था। एक कंप्लीट बच्चा। हाँ, अब वो बच्चा बढ़ेगा। अब वो बच्चा बिस्तरे में ही मां के सामने उलटने पुलटने लगेगा। मां खुश होगी, मेरा बच्चा पलटता है। ध्यान से सुनिएगा प्रियो, बहुत सी चीजें जो हम रोज देखते हैं, हम कभी उस पर ध्यान नहीं देते, हमारा ध्यान कभी उस पर नहीं जाता। आपने नहीं बोला था कि इसके दो पैर बना देना, परमेश्वर को मालूम था। वैसे ही आप चिंता नहीं करना, परमेश्वर को मालूम है हर किसी को यीशु मसीह की जरूरत है। प्रियो, परमेश्वर को मालूम है, इसलिए यीशु का नाम लेने के लिए कभी भयभीत नहीं होना। ये शैतानिक लोग हैं, कहीं उनमें आप भी तो नहीं है कि यीशु का नाम लेने के लिए आप डर रहे हैं। परमेश्वर को मालूम है ये मानव बिना यीशु के, यीशु ने कहा बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आपके समझ में आ रही कि नहीं बात? बिना यीशु के
कोई नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर को मालूम है बिना यीशु के कोई कलीसिया नहीं बन सकता, बिना यीशु के कोई क्रूस पर नहीं जा सकता, बिना यीशु के लहू बहाए कोई धुल नहीं सकता। हमने पढ़ा भी, वो हमारे पापों को उठाकर ले गया। यूहन्ना की पत्री में दिया है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश कर दे। आपको नहीं मालूम कि शैतान क्या चीज है, क्योंकि सब उसी में जी रहे हैं, नहीं मालूम। और इसलिए प्रियो, धन्यवाद दीजिए कि आपके साथ में मैं थोड़ा थोड़ा, कितना आप मनन करेंगे उतना पाएंगे। और इसलिए मेरी कोशिश ये है, मेरा प्रयास ये है कि मैं आपको उतना दूं जितना आप एक दिन मनन कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि आराधना खत्म हुई, बाइबल रख के फिर बैठ गए, दूसरे दिन जब आराधना शुरू हुई, संगति शुरू हुई, तो बाइबल फिर उठा के बैठ गए। नहीं प्रियो, ऐसे लोग एक कदम नहीं चल सकते, कोई भी रहे वो। आपको आत्मिक जीवन जीना है, और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, परमेश्वर को मालूम है कि किसने आत्मा के जीवन को पाया है। परमेश्वर को ये मालूम है, इसको ध्यान रखेंगे कि कौन मेरे राज्य में जन्म लिया है, क्योंकि एक पापी के मन फिराने से स्वर्ग में आनंद होता है। एक पापी के मन फिराने से, लूका 15 के 7 और 10 वचन में लिखा है, स्वर्ग दूतों के सामने आनंद होता है। एक बात ध्यान रखेंगे, बच्चा जिस घर में पैदा होता है उसी घर में आनंद मनाया जाता है। उसी घर में माइक लगा करके वो बताते हैं कि भाई हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है। इसलिए परमेश्वर के परिवार में भी जब एक बच्चा पैदा होता है, परमेश्वर के राज्य में आनंद मनाया जाता है। ये काम पृथ्वी का नहीं है प्रिय, इसके लिए पूरा स्वर्ग को परमेश्वर ने झोंक दिया है ताकि एक आत्मा बच जाए। आप निश्चिंत तो नहीं है प्रियो कहीं? आप इस विषय पे लापरवाह तो नहीं हो कहीं? यदि आपने आत्मा का जीवन पाया है और आपसे यदि एक भी आत्मा नहीं बची, तो आप एक परमेश्वर के खून से खरीदे हुए निकम्मे जीवन है, ध्यान रखें। और इसलिए प्रभु आपकी सहायता करे, प्रभु आपकी मदद करे इन सच्चाइयों को समझने के लिए। क्योंकि अभी अपन देख रहे थे, एक शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर से किस प्रकार से अलग होता है, पर वही व्यक्ति जब आत्मिक होता है तो वो कैसे परमेश्वर के साथ जुड़ता है। इसका 9 वचन पढ़ो ज्योति, रोमियो 8 अध्याय 9 वचन। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, मेरे तो साथ धीरे धीरे, शाबाश, मेरे साथ धीरे धीरे, फिर से पढ़ो, इतना ही पढ़ना बस। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। पहली बात, परमेश्वर को सब बात इसलिए मालूम है कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आकर काम शुरू करता है। पर उससे पहले प्रियो, ये बाहर घूमते रहता है, आपके बाहर चक्कर लगाता है। ध्यान से सुनेंगे, जो बात को मैं आपसे बता रहा हूं वो आपके जीवन में घटेगी। तो जब पवित्र आत्मा बाहर चक्कर लगाता है तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर परमेश्वर का काम शुरू हो गया,
नहीं प्रियो, अभी सारी की सारी बातें वैसी है, मतलब भीतर में अशुद्ध आत्मा और दुष्ट आत्मा का निवास बना हुआ है। और ये कहां से आए हैं? ये मां के गर्भ से अपना अपना जगह रिजर्व करके आए। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और इसलिए ध्यान रखेंगे प्रियो, सुसमाचार की जरूरत सबको है। बिना सुसमाचार के किसी का भी उद्धार नहीं होगा। ये परमेश्वर का स्वर्गीय प्रबंध है। इसलिए प्रभु ऐसे लोगों को बुलाता है जो उसके राज्य को लेकर दूसरे के पास जाए। और इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको अपनी बातें एक विश्वासी को सौंपना है, ये विश्वास करके कि ये किसी दूसरे तक जरूर पहुंचाए, जरूर पहुंचाए। मैं ये मेहनत इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे को बहुत कुछ आता है या मैं बहुत बोलना जानता हूं। मुझे कभी कभी ये पागल जैसे लगता है कि प्रभु, मैं वचनों को लेकर लोगों के पास दौड़ रहा हूं, वो क्या कर रहे हैं? आप नहीं, ऐसा तो नहीं। आप अपने घर से निकले तो जरूर, पर आप उसी मित्र के यहाँ जाके बैठ गए जहां कल गए थे, फिर परसों वहीं बैठ गए जाके जहां गए थे। कहीं आप अपने सुसमाचार को उस व्यक्ति को तो नहीं दे रहे जो खा खा के उल्टी करने वाला है। इसको भी ध्यान रखें, क्योंकि यदि आज ये बातें सब जगह प्रचार हो तो लोगों का जीवन बदल जाएगा। ध्यान रखेंगे। वे भी जो रात दिन वचन सुन रहे हैं, क्योंकि उनको वचन सुनाने वाले उनको खुश करने वाले हैं, इसलिए वो खुश है, पर जीवन नहीं बदला। लोगों ने अपनी तरफ से घोषणा कर दिया। और इसलिए आज हमारे बीच में कुजूर भाई है, मनीष भाई है, ऐसे बहुत से लोग हैं, यशवंत भाई है, जिन्होंने बहुत वर्ष उम्र गुजार दिया, पर उद्धार क्या है उनको समझ में नहीं आया कभी। और प्रियो, उद्धार हिंदुस्तान की भाषा में मोक्ष हर किसी को जरूरत है, हर किसी को। और उद्धार करता एक ही है जो पापों को उठा ले। धर्म के काम नहीं। जब तक एक पापी का पाप से क्षमा नहीं हुआ, पाप खत्म नहीं हुए, पाप से छुटकारा नहीं हुआ, तब तक पाप के पीछे पड़े रहिए, क्योंकि पाप निकलना है, पाप से वो छूटना है, तभी वो आगे की आपकी कोई बात को समझेगा। यदि पाप है, आपकी बातों को भी वो पाप में ही ले जाएगा, क्योंकि पाप निकला नहीं है और पाप का रास्ता मृत्यु तक है, उसकी मंजिल। मृत्यु उसको अधोलोक में, अधोलोक उसको आग की झील में लेके जाता, जिसको लोग बोलते हैं स्वर्ग चला गया। बहुत बड़ा धोखाधड़ी है प्रियो। बहुत बड़े झूठ को लोग मरे हुए के साथ में इस पृथ्वी पर फैला रहे हैं। ये जीवन का विषय प्रियो। स्वर्ग में जाकर आपको वहां मरे हुए नहीं पड़े रहना है। स्वर्ग में जाकर वो तो बाद की बात है, आपको स्वर्गीय काम यहीं से शुरू करना है। आपको स्वर्गीय जीवन यहीं से प्रकट करना है। कैसे? यीशु स्वर्ग से आकर इस पृथ्वी पर जीवन जिया,
मरने तक वो जीवन जिया, स्वर्गीय जीवन। और ध्यान रखेंगे प्रियो, क्रूस पर भी उसने किसी मनुष्य से कोई मदद नहीं मांगी। मेरी बात कितने लोग के समझ में आ रही है? ये बड़ी बात है। उसने पहली वाणी पिता से कहा। बस प्रियो, कार्यक्रम पहली वाणी पर ही रुका है। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। वो ये नहीं बोला कि मैं नहीं जानता। उसको तो हम पर, हमें देखकर तरस आती है, वो हमें देखकर रोता है, क्योंकि हमारी स्थिति इतनी बुरी है प्रियो। यहां से जाने के बाद, क्योंकि कोई भी मनुष्य कष्ट, तकलीफ, अशांत जीवन के कारण प्राण छोड़ता है, क्योंकि शांति तो यीशु मसीह के आने के बाद आई। पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में इन सब बातों को बताएगा। और ध्यान रखेंगे प्रियो, ये सामूहिक काम नहीं है, नाचना गाना, हाथ उठा के चीखना चिल्लाना। ये आपका व्यक्तिगत काम है। प्रभु यीशु, मुझे मेरे पापों से छुड़ा, क्योंकि आप अपने व्यक्तिगत पापों के जिम्मेदार हैं। उसकी सजा सब नियुक्त है। बाइबल को ध्यान से पढ़िए। आपके पास कोई धर्म के काम नहीं है जो आप कर रहे हैं। आपको क्यों नहीं मालूम, क्यों ये पता नहीं हो रहा है? चलिए फिर से देख लेते हैं। बहुत अच्छे से इसको समझेंगे कि आपको कैसे नहीं मालूम। रोमियो 8 अध्याय 5 वचन से पढ़ो ज्योति, फिर से क्योंकि धीरे धीरे मेरे साथ, जी, धीरे धीरे मेरे साथ। हाँ, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। कहां पर हमारा मन लगा है? शरीर की यदि मैं शारीरिक हूं तो मेरा मन शरीर में लगा हुआ है। प्रियो, हम शरीर में ही है, आत्मा की बड़ी बड़ी बातें सुनते रहेंगे तो ऐसा लगेगा अरे बहुत बड़ा बड़ा बात सुन रहे हैं भाई। नहीं नहीं, ये बात सुनाने का काम नहीं है, जीवन बदलने का काम है। हाँ, शाबाश, आगे बढ़ो। परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। 6वां वचन। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। दूसरी बात, शारीरिक व्यक्तियों मृतक दशा में है, इसलिए उसको सब नहीं, कुछ भी नहीं मालूम। वो तो बोलता है ऐसे है जैसे बहुत कुछ जानता है, बोलने का बहुत चतुर व्यक्ति है, इसलिए वो बोलता है। और शैतान के पास भी इतनी ही बुद्धि है कि वो अपने लोगों को बोलने की बुद्धि दे। बहुत बोलते हैं। और आप ध्यान रखना, अपने जीवन से आप देखना, बाइबल उठाओ बोलने से आदमी का बोलती बंद हो जाता है। प्रार्थना करो बोलने से उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। क्यों? ये दूसरा राज्य है प्रियो, ये एक अलग जीवन है। चलिए पढ़िए 6वां वचन। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। कोई व्यक्ति आत्मा पर मन लगाया नहीं और हम उससे जीवन की बात करते रहते, कहा कैसे होगा? अभी तो उसने शारीरिक जीवन छोड़ा ही नहीं, क्योंकि जब तक क्रूस का काम नहीं होगा शैतान नहीं जाएगा।
और शैतान बाइबल लेके ही आपके साथ चलना शुरू कर देगा, पर रखेगा अपने लोगों के बीच में, अपने दायरे में, आपको स्वर्गीय बनने नहीं देगा। इसलिए आज हर एक हाथ में बाइबल है, बहुत जोर शोर से बाइबल का प्रचार हो रहा है, पर शैतान निकला नहीं है। कैसे पहचान है? मैं तो जहां भी प्रचार करने गया प्रियो, एक ही बात प्रचार किया, किस किस के पास शांति है, खड़े हो जाओ, हाथ भी नहीं उठाओ, खड़े हो जाओ। कभी कोई नहीं खड़ा हो। किससे शांति? जीवन और शांति आत्मा के जीवन से है। ये कोई नहीं खड़ा हुआ प्रियो। फिर मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं, किसने बाइबल एक बार पढ़ लिया? एक आध दो लोग ऐसे ऐसे करके हाथ उठाते, वो सिर के ऊपर नहीं आता हाथ, ऐसे ऐसे। आप बिना बाइबल के परमेश्वर के जन नहीं बन सकते। मैं प्रियो एक बात बोला करता हूं, मैं जितने दूर भागूंगा, जहां तक मैं जाते रहूंगा, यीशु उतने दूर जाएगा। और मेरी आंखों ने देखा, मेरे जीवन ने अनुभव किया कि हर किसी को यीशु की जरूरत है। उनको नहीं मालूम, मुझे इसलिए मालूम है। मुझे मेरे पिता ने, परमेश्वर ने जो स्वर्ग में है, सिखाया है कि हर किसी को यीशु की जरूरत है, क्योंकि मैंने दिया है। आप क्या सोच रहे हैं? आप यीशु का इनकार करके आप परमेश्वर के प्रबंध में रह सकते हैं? नहीं प्रियो। जैसे बिना यीशु के एक व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, वैसे ही बिना यीशु के प्रचार किए एक प्रभु का जन हो ही नहीं सकता। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरे बेटे के नाम से आमीन। अभी बहुत सुनना, अभी तो प्रचार एकदम बहुत तेजी से चलेगा, सुनिएगा ध्यान से। उनको भी यीशु का नाम लेने के लिए परेशानी होती है। मैं जोधपुर गया था बहुत समय पहले, और देखते देखते वहां लोग जमा हो गए। मैं उनसे प्रियो वहां पर एक अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया गया प्रभु के द्वारा। मैं उनसे कहा कि आप यीशु नाम लेने में बहुत परेशानी महसूस करते हैं, इसलिए सब खड़े हो जाइए और एक ही बात बोलते रहिए, यीशु 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 बोलते रहिए। हाँ प्रियो, आत्मिक ज्ञान जब ही आएगा जब आप यीशु 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 बोलेंगे। इसको ध्यान रखेंगे। गांव में मेरे से एक व्यक्ति बात कर रहा था, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा था, मैं चुपचाप बैठ के सुन रहा था। मैं उससे बोला, ये तो वो ज्ञान है जो आप ऊपर ऊपर लेके चल रहे हो। आप कोई चीज छोड़ दिए हो तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किए। आपके छोड़ देने से आप किसी प्रकार की गंदगी में थे, आपने गंदगी को छोड़ दिया। हमको बात करना भी आना चाहिए, पर आपने पकड़ा क्या? यहां से जब जाओगे तो यहां की चीज यहीं छूट जाएगी, चाहे वो धर्म हो, कर्म हो, कुछ भी हो, सब यहीं छूट जाएगा मेरे प्रियो। कल रात एक बात मेरे अंदर बड़ी अच्छी चल रही थी अपने आप,
कि हमारे प्रिय हिंदू लोग बहुत अच्छा करते कि इसको जला देते। इसमें ऐसी कौन सी बात है कि इसको हिफाजत से सेंट मार के रखा जाए? अच्छा करते हुए जला देते, क्योंकि ये पापी है, चोर है, व्यभिचारी है, घृणित है, पर धर्मी बनने की कोशिश कर रहा था। फिर भी यीशु के सामने यही तो समस्या है। भजन 90:8 पढ़िए, परमेश्वर के सामने समस्या। भजन 90 उसका 8 वचन पढ़िए। क्योंकि तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और कहाँ रखा है? कहाँ रखा है हमारे अधर्म के कामों को? अपने सम्मुख। हाँ, यहाँ तो आप छिपा के रखे। आगे बढ़ो, देखो, और सब आपके पाप ना वहां भयानक। मैं जब उस बात को देखा प्रियो, मेरी रूह कांप गई कि परमेश्वर के सामने उसके ज्योति में सब पाप रखे हुए हैं। ये मानव धर्मी बनता है और इसलिए धर्म मदद कर रहा है। ये धर्म के, ये धर्म के, ये धर्म के, धर्म परिवर्तन हो रहा है। अरे तू धर्म के काम कर भी सकता है, तेरी औकात है। किसको धर्म बोलता है? मैं तो कई बार उन लोगों को बैठे हुए देखा जो धर्म परिवर्तन में बात करने बैठ जाते हैं, जिनको बात करने की तमीज नहीं कि क्या बात करना है करते। ये तो जीवन का मूल आधार है। पढ़ो, आगे पढ़ो। और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। ये मिट्टी का मानव चतुर है पाप करने में। पाप करके मुंह पोंछ के कहता है मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए प्रियो, मनन कर लें, ध्यान करें कि प्रभु मेरा जीवन स्वर्ग के योग्य है, मेरा जीवन आपके लायक है। आइए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। प्रार्थना करेंगे। जीवन के देने वाले, उद्धार और मोक्ष छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु, आपके महिमामय नाम में आपके पास आते हैं इस अद्भुत समय के लिए जिसमें प्रभु आपने हमारी सहायता किया। क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं हूं, आपने बोला, मैं सुन रहा था प्रभु, कि आप मनुष्य को जिस रूप में देख रहे हैं और मनुष्य जिस रूप में आपको दिख रहा है, वो एक भयानक बात है। क्योंकि मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा चाहिए। और यदि एक मनुष्य भी इस निश्चयता में आता है कि प्रभु ने मुझे मेरे पापों से छुड़ाया है, तो आप उसके साथ रहना शुरू करते हैं। आप अपने आप को उस पर प्रकट करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है पाप की भयानकता क्या है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये आपको मालूम है। मृत्यु मतलब कुछ भी नहीं, खत्म सब कुछ। ये सिर्फ शरीर चलता फिरता है जो अपनी लालसाओं को ही पूरा करता है, जो शैतानियत में ही डूबा रहता है। और प्रभु यीशु
ये आपकी दया हुई कि आप पिता के आज्ञाकारी रहकर मुझे बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आप आ गए, और आज भी आप यही काम को कर रहे हैं कि लोगों का जीवन यीशु मसीह के बहते हुए लहू से धुलकर शुद्ध और साफ हो जाए। ये स्वर्गीय प्रबंध है, ये स्वर्गीय राज्य के लिए है, जहां से आप एक मिट्टी के मानव को उसके मिट्टी के प्रबंध से ही निकालकर बदलकर एक नया मनुष्य बना देते, पत्थर का बना देते हैं, चट्टान के साथ रहने वाला बना देते हैं। अद्भुत है प्रभु, ये सब स्वर्गीय प्रबंध है। इस काम को करने के बाद आप उस जीवन को लगातार स्वर्ग में लेके चलते हैं, उस जीवन से आप स्वर्ग को लगातार प्रकट करते हैं। प्रभु, ऐसे जीवनों को देना, ऐसे जीवनों को देना जो अपना समर्पण करें कि प्रभु यीशु, मैं पाप के लिए, शरीर के लिए, संसार के लिए जहां मैं सड़ाहट में हूं, यहां से मैं बाहर निकलकर आत्मा में जयवंत, बलवंत और महिमामय स्वर्ग के जीवन को जीने के अधिकार को प्राप्त करूं। मैं आपके संतान होने के अधिकार को प्राप्त करूं। प्रभु यीशु, मुझ पर दया करना, मुझ पर दया करना प्रभु यीशु। मेरा जीवन सिर्फ आपको ग्रहण योग्य हो, निष्कलंक, निर्दोष और परमेश्वर को भावता हुआ मेरा जीवन, ये सिर्फ आपके अनुग्रह से हो सकता है, आपकी दया से हो सकता है। और इस विषय में पवित्र वचन, पवित्र लहू और विशेषकर पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर सकता है, जो मेरी आत्मा में प्रकट करता रहे कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। बहुत से दुर्बल, कमजोर, रोग बीमारी की दशा में है, चंगाई शिफा को प्राप्त करें। बहुत से लोगों की चाहत है उनके घर में बच्चों की आवाज सुनाई, गर्भ काम करे और बच्चा धारण हो और बच्चा जन्म ले, वो परिवार आशीषों से भरपूर रहे। प्रभु, इन आत्मिक बच्चों पर भी जो आत्मा में जन्म लेकर चलना और बढ़ना चाहते, शैतान बहुत धूर्त है। उसने उस आदम और हवा को जो साबुत बनाए थे, जो घुटने पे नहीं चले थे, जो माँ बाप नहीं बोले थे, उनको उसने बहका दिया। हमारा जीवन तो गर्भ से उसी का है। आप कैसे बचाते हैं? आपके वचन से बहुत ध्यान और मनन करके आपके अनुग्रह को प्राप्त करें। सो प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। एक एक भाई बहनों, बच्चों, सबों को जो साथ में उपस्थित हैं, उनके घरों को, उनके बच्चों को, सबों को आपके हाथ में सौंप। मैं भी अपने आप को आपके चरणों में लाता हूं प्रभु। आपको ग्रहण योग्य जीवन हो, आपके हाथ में और आपके साथ में। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। जीवन, शांति, उद्धार देने वाले महिमामय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।